हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के भौगोलिक निर्देशांक के बारे में स्टडी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक निर्देशांक, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक निर्देशांक को समझने से पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल को हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के जो बीच से एक रेखा गई है, इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। तो 23.5 डिग्री नीचे इसे कहते हैं मकर रेखा, और पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। अब पृथ्वी के भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से अपन डिनोट करते हैं। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मकर रेखा, और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा होता है। अगर यहाँ से भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री नीचे को, अगर इसे हम लोग 66.5 डिग्री कहें तो नीचे को अंटार्कटिक रेखा या वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर की ओर, 66.5 डिग्री ऊपर की ओर आर्कटिक रेखा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद उत्तर की ओर जो सबसे टॉप का बिंदु होता है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे की ओर सबसे नीचे जो बिंदु होता है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये पृथ्वी का अलग अलग रेखा है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के केंद्र में जो रेखा है उसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उससे 23.5 डिग्री ऊपर की ओर को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे की ओर को मकर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री ऊपर की ओर आर्कटिक रेखा है, और 66.5 डिग्री नीचे की ओर अंटार्कटिक रेखा है। सबसे ऊपर उत्तरी में जो बिंदु है उसको उत्तरी ध्रुव, और नीचे में जो बिंदु है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है। तो उसे जानने के लिए एक और पृथ्वी के बारे में जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो अगर ये फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इस सर्कल में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी देशांतर, और पूर्व की ओर को पूर्वी देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है, अगर हम लोग एक ऊपर से नीचे लाइन खींचे तो उसके पश्चिम साइड को या फिर लेफ्ट साइड को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, और राइट साइड को बोलेंगे पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो जो ये प्रधान यामोत्तर है,
ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो कहा जाता है जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस 0 डिग्री देशांतर और यहाँ पे कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तो आगे मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है। अभी अपने को जानना है। देखिए, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 0 से 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते 23.5 डिग्री। तो छत्तीसगढ़ जो स्थित है इस पार्ट में उपस्थित है। ठीक है, तो इस पार्ट में कैसे उपस्थित है, तो ये जो छत्तीसगढ़ का अभी आगे पढ़ेंगे 17.5 या 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.50 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मतलब यहाँ पे कहीं स्थित है ये, इस पार्ट पे। ठीक है, तो इस पार्ट पे छत्तीसगढ़ स्थित है, इसको देखेंगे आगे। इससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो 0 डिग्री है, अगर एक बार पृथ्वी को पूरा रोटेट करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस 0 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब मैं पूरा एक बार रोटेट होकर के इसके जस्ट पीछे पहुंचूंगा, या पूर्व की तरफ से 180 डिग्री रोटेट होकर के यहाँ पहुंचूंगा, तो दोनों का स्थान जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब ऐसे जो खड़ी रेखा बनेंगी उसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये याद रखना अपने को, ये भूगोल में भूगोल जो पढ़ते हैं हम लोग, भारत का भूगोल या फिर विश्व का भूगोल, इसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। ठीक है, समकोण पर काटेगी। अब एक वर्ड आता है GMT, इसका फुल फॉर्म याद रखना अपने को। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, अब टाइम जो होगा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से। मतलब वहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, पृथ्वी अपने अक्ष से कहाँ घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग, पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग धीरे धीरे अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो वहाँ का जो समय होगा वो ग्रीनविच से क्या होगा, आगे होगा। ठीक है, और अगर पीछे की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर, तो यहाँ जो समय होगा यहाँ से पीछे होगा। ठीक है, तो अब समय के बारे में देखें तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में
अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में कितना 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर, देशांतर बोलूंगा तो हमेशा हम लोग को ये खड़ी लाइन याद रखना है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, 1 घंटे का अंतर होता है। और ये 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, तो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। सपोज ये 0 डिग्री है, 0 से यहाँ पे 1 डिग्री अपन आगे बढ़ेंगे, 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जो समय अगर 12 बजे है तो वहाँ पे कितना बच जाएगा 12:04। पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 12 बजे है तो यहाँ पे 12 बजने को 4 मिनट कम रहेगा। ठीक है, अब भारत की स्थिति देखें तो भारत जो है, भारत में ये 0 डिग्री है तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री किधर हो गए, 0 है तो 0 से इधर हो गए, पूर्वी देशांतर बोल रहे हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर माना गया है। ठीक है, तो भारत का जो टाइम होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे 0 डिग्री से कितना आगे है, तो लंदन में जो टाइम होगा उससे कितना टाइम इंडिया में ज़्यादा होगा, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कहाँ है, तो वो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जिसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, पूरे भारत में यहाँ पे जो समय होगा उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। और यह समय जीएमटी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उससे जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि लंदन में 12 बजा है तो भारत में उस समय 5:30 होते रहेगा। ठीक, तो ये पूरा हम लोग का जो भूगोल है, पृथ्वी का भूगोल, और पृथ्वी के भूगोल से हम लोग को छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक निर्देशांक है उसको समझने में बहुत आसान पड़ेगा। तो अपने को याद रखना है कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर है वो भारत से होकर गुजरता है। भारत से होकर गुजरेगा मतलब वो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगा। तो इस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ 17.46 डिग्री से लेकर के 24.50 डिग्री मतलब यहाँ पे कहीं स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखना है। मैं वहाँ पे बोलूँगा उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश किसको बोलेंगे, तो ये विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और विषुवत रेखा के निचली भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जो जीएमटी लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, उसके राइट साइड को पूर्वी देशांतर और लेफ्ट साइड को पश्चिमी देशांतर। तो ये एक चीज़ याद रखना है, भारत जो देश है पूरा वो पूर्वी देशांतर है, मतलब इस एरिया में कहीं पे है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ भी भारत में है। तो भारत में है मतलब पूर्वी देशांतर में है, और साथ ही साथ वो उत्तरी अक्षांश में। और कहाँ पे है, तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के आसपास है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ के भौगोलिक निर्देशांक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार।
छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो अक्षांशीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार जो है, याद रखना इसको, 17.46 या 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री और 50 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, तो इसे ये समझना है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि ये 0 से ऊपर 23 की ओर जाएंगे, तो 23 की ओर जाएंगे तो यहीं कहीं बीच में छत्तीसगढ़ है। तो इसको देखते हैं कहाँ पे है। तो इसमें बोला है 17.46, इसका मतलब है जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे का जो निर्देशांक है वो कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ ईस्ट प्लेस है, जो सबसे ऊपर स्थित है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर में कौन सा है? ये। तो इसका जो अक्षांश होगा वो कितना होगा? 24 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो याद रखना है 1746 से 2450। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ का देशांतर रेखा मतलब खड़ी लाइन, तो उसमें देशांतर में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग जो है, तो इसको हम लोग खींचते हैं, सबसे पश्चिमी भाग पढ़े हैं यहाँ पे, सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है, यहाँ कहीं पड़ता है, तो वो जो है 80 डिग्री और 15 मिनट, कहाँ? पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर से, अब इसका पूर्व क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र यहाँ कहीं पड़ता है। इसको मैं बताऊंगा कौन सा जगह पड़ता है। तो पूर्वी देशांतर, तो ये कितना है? तो ये जो है 84 डिग्री और 24 मिनट, 84 डिग्री और 24 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है छत्तीसगढ़ का? तो ये है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट। क्या? तो ये है पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये क्या था? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण, जिसको हम लोग बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार या लंबाई। छत्तीसगढ़ का इस पार्ट से, उत्तर पार्ट से इस दक्षिण पार्ट की जो लंबाई है वो 700 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 किलोमीटर है। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर जो 80 डिग्री 15 मिनट है और वहाँ से 84 डिग्री 24 मिनट, जिसको हम लोग देशांतरीय लंबाई कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पूर्व से या सबसे पूर्व से सबसे पश्चिम के बीच की जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर है। ठीक है, तो अपने को अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसकी लंबाई, देशांतरीय लंबाई अपने को याद होना चाहिए। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है या उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, वो कहाँ पड़ता है? तो सबसे उत्तरी क्षेत्र हम लोग जानते हैं बलरामपुर है, और बलरामपुर का जो यहाँ पे एरिया है इसका नाम है रामानुजगंज। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर में स्थित जिला है बलरामपुर और उसका जो तहसील है उसका नाम है रामानुजगंज। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में जो स्थित जिला है, ये कौन सा जिला है? सुकमा। ये कौन सा था? बलरामपुर। तो सुकमा का जो सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे जो
जगह स्थित है उसका नाम है कोंटा। ठीक है, कोंटा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में स्थित जो बिंदु है वो बिंदु आता है जसपुर जिला में, और जसपुर जिला का जो यहाँ पे जगह है उस जगह को बोलते हैं जसपुर नगर। ठीक है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इस पश्चिमी बिंदु में जो जिला है उसका नाम है बीजापुर, और बीजापुर का जो ये यहाँ पे जो जगह है, स्थान है, उसका नाम है भोपाल पट्टनम। ठीक है, सबसे पश्चिमी जगह का नाम है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है उसका हम लोग क्या देख लिए, अक्षांशीय विस्तार देख लिए, भौगोलिक निर्देशांक देख लिए, देशांतरी विस्तार देख लिए, लंबाई देख लिए, कौन कौन से जगह आते हैं वो देख लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो 3 जिले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जो 3 जिले हैं, देखो मैं यहाँ पे क्या बोला, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 50 मिनट। ठीक, तो उसी बीच में क्या आएगा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा आता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, तो इसमें जो 23.5 डिग्री उसमें कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। इसका मतलब क्या है, 24 डिग्री है और 17 है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री आएगा मतलब छत्तीसगढ़ से किसी न किसी पार्ट से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरिया, उसके बाद यहाँ पे कौन सा होता है, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री पे कौन सा रेखा आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले मतलब कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो भारत का पढ़े हैं उसमें हम लोग जानते हैं क्या, तो यहाँ पे देख लेते हैं, विषुवत रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र होता है, मतलब 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं ये पूरा पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे की ओर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये जो दोनों क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, उसके बाद ऊपर का जो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव के जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, नीचे भी क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। ठीक, तो अपने को इस पूरे को जानने से ये यहाँ ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ जो स्थित है वो कहाँ पे है, उष्ण कटिबंध, और कुछ पार्ट शीतोष्ण कटिबंध पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप पे देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का जो ये लाइन है कर्क रेखा, उसके पूरे नीचे का पार्ट किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। ठीक है, और ऊपर का जो ये पार्ट है, ठीक है, इस लाइन से ऊपर जो ये पार्ट है, ये पार्ट किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले का पार्ट शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो अपने को याद होना चाहिए कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर का कुछ हिस्सा। ठीक है, बाकी जितने नीचे में है वो किस में आएगा, तो नीचे का जो क्षेत्र होगा उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का कर्क रेखा हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है वो जलवायु निर्धारण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज याद कर लेना कि छत्तीसगढ़ के 3 जिला कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर के तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है तो भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ सहित
कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जो अगर मैं बाएं से दाएं की ओर बताऊं तो याद रखना है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो जो कर्क रेखा होता है पूरे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो भारत में 8 राज्य और छत्तीसगढ़ में 3 जिले। ठीक, इतना याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो इसको हमको याद रखना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बलरामपुर जिले में इसका विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अगर पूछता है तो कोरिया का एक जगह है बैकुंठपुर, वो क्षेत्र कर्क रेखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अब हम लोग जैसे देशांतर रेखा पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखिए जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा की हम बात करते हैं तो भारत में जो देशांतर रेखा है वो क्या होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर जो रेखा है पूरे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अगर ऊपर से मैं देखूं तो ऊपर से उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो हमारा राज्य भी इस जो IMT लाइन बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, उससे होकर की गुजरती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इस रेखा में कौन कौन से जिले आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार जो IMT रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन से वो जिले हैं उसको अपने को जानना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, तो 7 जिले कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहले बलरामपुर, फिर सूरजपुर, फिर इसके बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद यहाँ पे कोरबा, ऐसे नीचे आते जाएगा। कोरबा के बाद यहाँ पे जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के बाद यहाँ पे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद यहाँ पे महासमुंद। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से होकर के भारतीय मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसको अपन ऐसे रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से होती है, ठीक है, यहाँ से आते हुए सरगुजा जाती है, सरगुजा से कोरबा, कोरबा से जांजगीर, जांजगीर से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से महासमुंद, और उसके बाद छत्तीसगढ़ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, उड़ीसा की ओर। तो ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, इसको और बोलते हैं IMT लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पे आकर मिलती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, तो कर्क रेखा मतलब है 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री। ठीक है, पहले हम लोग जान रहे हैं 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा दोनों छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मिलती है। उस जगह को हम लोग, और अगर डीप में जाए तो उसको उदयपुर बोलते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक निर्देशांक है उसको समझने के लिए ये वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर जान गए तो छत्तीसगढ़ में आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ही ये
यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो ये सबको धीरे धीरे अपने को पढ़ना है। जिला जान गए, आसपास के राज्य जान गए, उसके भौगोलिक निर्देशांक जान गए, जनसंख्या जान गए, तो ऐसे जानते जानते हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। कुछ भी डाउट रहेगा आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।